राधे 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 राधे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम मंत्र विज्ञान में। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मी राठौर और आप सभी की जिंदगियों में जो समस्याएं हैं उनका समाधान लेकर कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध राधे राधे बापू जी। बापू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। समस्त दर्शकों कोट कोट नमन बंदन। परमपिता परमात्मा के नाम रूपी खजाने में आपका स्वागत है। इस खजाने को जिसने भी लूटा, जिसने भी लिया, उसी ने अपने जीवन को निहाल पाया। प्रहलाद जी महाराज ने इस खजाने को लिया था और अपने पिता से कहा, पिता सांसारिक माया एकत्रित करना धनवान नहीं कहलाता, असली धनवान हुए जो परमपिता परमात्मा नाम रूपी धन को एकत्रित करे। दर्शकों, कैसे भी कष्ट हैं, कैसे भी दुख हैं, कैसे भी है परेशानी, समस्त परेशानियों को दूर करने की अगर कोई दवा है तो वो है परमपिता परमात्मा का नाम। नाम स्मरण से क्या, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। यानी समस्त कष्ट, समस्त दुखों के दूर करने की औषधि है परमपिता परमात्मा का नाम। आप हमको कॉल कर सकते हैं। आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो ग्रहों की दशा के कारण आप भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं? मंत्रों के द्वारा, मंत्र जाप से। मंत्र जाप एवं दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्रों के प्रभाव से अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, 1.25 करोड़ मंत्रों से मंत्रित हमारी संस्था ने बनाया है इंद्र कवच, जो आपके जीवन को बदलता है और आपको आनंद की प्राप्ति कराता है। जी, समस्याएं कैसे भी हों, लेकिन समस्याओं का समाधान हमारे पास है। उसके लिए करना सिर्फ आपको इतना है, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें फोन कीजिए। आपकी बात होगी सीधे राधे राधे बापू जी से और आपकी सभी परेशानियों का हल आपको मिलेगा हमारे इस कार्यक्रम में। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं आप। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार बहन, कहाँ से बोल रही हैं आप? राधे राधे, जबलपुर MP। राधे राधे बहन, राधे राधे। सुनाइए, कैसी हो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ और मुझे आपका कार्यक्रम प्रतिदिन मैं देखती हूँ, इंतजार करती हूँ और मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 1968। 6 मई 1968। 1968। समय बताइए। 98 और शाम का समय है 7:13। कहाँ का जन्म है सिस्टर? कोंच, KONCH, कोंच, उत्तर प्रदेश। KONCH, कोच, उत्तर प्रदेश। मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मेरा कैरियर पहले बहुत जगह सिलेक्शन हुआ, मैं जा नहीं पाई, लेकिन अभी मैं ज्योतिष का कोर्स कर रही हूँ और सीखा हुआ है मैंने, और टीचिंग कोचिंग में क्या सफल हो पाऊंगी क्या? बहन, आपको पता है ज्योतिष में आपको पता है गणमूल दोष है, आपको कालसर दोष है, आपको पितृ दोष लगा हुआ है, आपको और मंगलिक दोष लगा हुआ है, आपको पता है ये तो जी। तो ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। पहले आप इनका उपाय करें, लाभ की प्राप्ति आपको होगी। पूर्ण रूप से काल सरदोष से आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, पूरी योग्यता आपके अंदर छुपी बैठी है। ठीक वैसे ये जैसे हमारे पास कोई गोदाम है और गोदाम में सब कुछ भरा है, परंतु उसका लॉक ऐसा लगा हुआ है कि हम अंदर से कुछ निकाल नहीं सकते हैं। किसी गेट पर कोई बैठ जाए, लॉक लगा दे और अंदर कोई कितना भी दौड़ करने वाला बैठ जाए, कितना भी कोई बिजनेस करने वाला बैठ जाए, जॉब करने वाला बैठ जाए, कुछ भी करने वाला बैठ जाए, जब गेट बंद है तो बाहर जा ही नहीं सकता और जब बाहर नहीं जाएगा तो कुछ कर ही नहीं सकता है। ऐसे ही हमारी जो किस्मत का गेट है, किस्मत पर ताला लगा हुआ है। ये कालसर दोष है, गणमूल दोष है, जो अपने लिए भारी है, माता पिताओं के लिए भारी होता है, मामा के लिए भारी होता है। मंगलिक दोष है, ये भी आपको परेशानी के योग बना रहे हैं। बहन, आपको बता देता हूं, आपका धर्म कर्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ही आप लाभ की प्राप्ति कर सकती हैं। अपनी बहन को बताता हूं, कागज पेन हो तो आप लिख सकती हैं। हेलो हेलो जी, शायद संपर्क कट गया, मैं बता देता हूं, फिर भी आपको आवाज हमारी सुन रही होंगी। कच्चा दूध लें, 10 ग्राम कच्चा दूध, 5 ग्राम दही, टेली के लिए बता रहा हूं, और 2 ग्राम घी, यानी घी की 1-2 बूंद, और उसमें 2-4 ग्राम गंगाजल की बूंदें 2-4 बूंद डाल सकते हैं।
पंचामृत बन जाता है। शहद भी डाल सकते हैं, 5 ग्राम शहद। तो इसको पंचामृत एक कटोरी में बनाकर शिवजी महाराज की रोज आप आराधना करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है तो आप इंद्र कवच मंगा सकते हैं। इंद्र कवच आप सोमवार के दिन कच्चे दूध गंगा जल में धोकर इसको आप धारण करें, लाभ की प्राप्ति होगी। और ज्योतिष के बारे में जितना भी हम जानते हैं, जितना भी टूटा फूटा सदगुरुदेव भगवान का ज्ञान है, आप जो हमारे नंबर चले हुए हैं इनको अपनी कॉपी पर डायरी में लिख लें, और जितना भी परामर्श आप चाहेंगे हम आपकी सेवा करेंगे। और हम तो चाहते हैं आप कल्याण करें, क्योंकि मानव शरीर मिलता ही परहित के लिए है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगवाई। मेरे सदगुरुदेव भगवान तो ये कहते थे, हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे यति सती लो, बकरे की खाले देखो पानी भर लाई है, गेड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लो, सावर की खाले राजा रंक मन भाई है, कहें कवि दयालदास से हरि के भजन वे न, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है। परहित के बगैर, परमात्मा के नाम के बगैर ये जीवन बेकार है। और मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है दर्शकों, और आज जान सकते हैं आप। इंद्र कवच के लिए मैं कहता हूं, इंद्र कवच आप तब मंगवाएं, आप पानी का गिलास ले लें, चाकू ले लें, मैं यहां से मंत्र से अभिमंत्रित उस जल को कराऊंगा। आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, 6 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर दर्द खत्म हो जाएगा। आपके घर में कोई नशा करता हो, इस जल को पिलाइए, नशे की प्रवृत्ति दूर होने लगेगी। आपके घर में कोई बीमार पड़ा, दवाई नहीं लगती है, इस जल को बार बार पिलाइए, धीरे 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 दवाई लगना प्रारंभ हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएगा। घर में परेशानी आपको लगता है कोई बाधा है, कोई ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा है, घर में कोई दोष है, पितृ दोष है, तो इस जल के छींटे लगाइए, आपका घर मंदिर जैसा बन जाएगा। मंगल हो जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदस्र तजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, और हरहु नाथ मम संकट भारी। जो समस्त संकटों को, दुखों को हरण करने की औषधि है, वो मंत्रों के द्वारा इस जल में कराई जाएगी। जैसे आप हमारे टीवी में देख रहे हैं, एसएस चैनल पर कार्यक्रम, यहाँ हम बोल रहे हैं और कितनी दूर दूर तक आप बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। ठीक वैसे ही पानी का प्रभाव आप देख सकते हैं। मैं मंत्रों से इसे अभिमंत्रित कराऊंगा और आप उस जल को पिएंगे, देखेंगे तो, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई परेशानी नहीं हो सकती है। ये परमात्मा के नामों से अमृत बन जाता है, तो कल्याण ही कल्याण करेगा, आनंद ही आनंद करेगा। ये परमात्मा का नाम है। पानी का गिलास चाकू लेकर आप जरूर बैठेंगे, समय में हम जरूर आपका ही कराएंगे और इसका लाभ सीधा सीधा उठा सकते हैं। तो दर्शकों, आज का हमारे विशेष कार्यक्रम आप देखते रहिए, क्योंकि जिस तरह से राधे राधे बापूजी ने बताया है कि आप एक जल का ग्लास लेकर बैठिए और एक चाकू साथ में लेकर बैठिए, और यहाँ से आपको वो तरीका बताया जाएगा किस तरह से मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उस जल को अगर आप पीते हैं तो आपकी तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो, मेरा नाम ललिता है। ललिता जी, राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से बोल रही हैं ललिता जी? हरिद्वार से। हरिद्वार में और वृंदावन में पाती हैं ललिता, विशाखा, रामवती, श्यामवती, ज्ञानवती, हमारे भगवान की सखियां थी ये। बहन बोलिए। दयावती मेरी मम्मी है जी, वो मुझे अपने बड़े बेटे के बारे में जानना था। बताइए बताइए बताइए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1996। जी, 1996। आगे बोलिए, तारीख बताइए, महीना बताइए, समय बताइए। तारीख 5 फरवरी। फरवरी 5, 1996। शाम का समय था, हरिद्वार का जन्म है। कितने बजे का? शाम को 6 या 7 के बीच में था। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? बेटे के बारे में ये जानना चाहती हूँ कि उसका दिमाग तो सही नहीं रहता, कुछ करना नहीं चाहता, पढ़ाई भी उसने पूरी नहीं करी। आप भजन सुनाएंगी, एक भजन सुनाएंगी, बेटे के बारे में सब कुछ बताऊंगा फिर मैं। भजन तो सुनाना पड़ेगा, हरिद्वार में रह रही हैं और वैसे भी ललिता हैं आप। आपके मुंह से अच्छा लगता है गुरु जी भजन। हे भगवान, हे रब्बा। देखिए, मैं बताऊंगा, काल सर्दोष आपके बेटे की कुंडली में लगा हुआ है। पितृ दोष, मंगलिक दोष, दोनों दोष लगे हुए हैं, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य के साथ मंगल बैठा है, शनि बैठा है इसके अष्टम भाव में। बच्चा गलत संगत में आगे चलकर पड़ेगा, नशे की प्रवृत्ति आ सकती है, और विशेष ध्यान देना, इस पर कोई केस भी लगने के योग आगे चलकर बन सकते हैं। अभी तो बच्चा ही है, लगभग 17-18 साल का है। मैं तो ये सलाह दूंगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। एक मंत्र का जाप किया करें, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः। पानी का गिलास लें, गंगा जल की 2-4 बूंद डालकर, क्योंकि आप तो माँ गंगा के तट पर रहते हैं, 108 बार इस मंत्र को बोला करें। वो तो नहीं बोलेगा, आपको बोलना पड़ेगा, और उस जल को नियमित बच्चे को आप पिलाया करें। ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः मंत्र का जाप करेंगे। बच्चे के लिए आप इंद्र कवच जरूर मंगाएं।
इंद्र कवच कच्चे दूध गंगा जल में धोकर गुरुवार के दिन ये बच्चे को धारण कराना है। इसमें चोट लगने का भी डर बनता है और गलत संगत के पूर्ण योग बनते हैं। इंद्र कवच क्या है मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि एक बार देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे दर्शन इसके जरूर कराने चाहिए। इसके दर्शन करने से पाप जलते हैं, भक्ति जागृत होने लगती है, प्रभु की कृपा हमारे पास आना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है दरस परस मुख मंजन पाना कटे हूं पाप के वेद पुराना। ये ऐसा खजाना है, इसके दर्शन करने से प्रभु कृपा करते हैं, हमारे काल सर्प दोष की निवृत्ति होती है, राहु केतु शनि शांत होते हैं। आपके पास अपनी कुंडली है या नहीं, जन्म तिथि है या नहीं, या किसी भी प्रकार आपको अपनी राशि के बारे में नहीं पता है तो बिना जाने बिना पहचाने इसको धारण कर सकते हैं। किसी कार्य में आपको रुकावट आ रही, घर में कोई नशा करता है, घर में कोई लड़ता है, घर में किसी को आलस आता है, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं है, इंद्र कवच धारण करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश जाने में कोई रुकावट आ रही है, मकान दुकान खरीदने में, वाहन सुख में रुकावट है, इंद्र कवच आपको लाभ देता है। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। इसमें कोई परहेज नहीं है, इसे पहनकर कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कहीं भी जाएं, कहीं से आएं। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इस 21 साल तक आपको शक्ति प्रदान करता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये तो सदैव कल्याण ही कल्याण करता है, मंगल ही मंगल करता है। ऐसा खजाना जो सबसे पहले भगवान शंकर ने इंद्र को दिया था, जिससे इंद्र देवताओं के राजा कहलाए, यश कीर्ति की प्राप्ति हुई, कल्पवृक्ष कामधेनु गाय देवताओं के राजा इंद्र को प्राप्त होती है। किसके बल पर? इस इंद्र कवच के बल पर। ऐसा अद्भुत कवच ये आपके लिए मेरे सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ये आपको प्राप्त हो सकता है। और प्रभु जब कृपा होगी तभी मिलता है पाम दे मार्ग जोई, और जा पर कृपा राम की हुई। जब भगवान की कृपा होती है तभी हमको ये प्राप्त होता है। दर्शकों, इसके साथ ये अद्भुत लक्ष्मी प्राप्ति पुस्तक है, इसके भी आप दर्शन कर लीजिए। इसमें भगवान नारायण के 24 अवतारों का रहस्य छुपा हुआ है। भगवान ने, देखिए 4 युग होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और 4 युगों में भगवान ने 24 अवतार लिए, और 24 अवतारों में जिस जिस पर जैसे रूप में कृपा की, वो कृपा का खजाना इसमें छुपा हुआ है। जो इसका पाठ करते हैं, जो इसका स्मरण करते हैं, माँ लक्ष्मी कृपा करती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की काटे कोट अपराध। इसका थोड़ा सा पाठ, थोड़े से थोड़ा सा पाठ निरंतर करें, घर में देखना कितनी सुख समृद्धि आती है। पति की आयु दीर्घ हो जाती है, बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी कारोबार अपनी सक्सेस जीवन में होते हैं। और ऐसा खजाना जो आपके वातावरण को मंगल में बना देता है, हर मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। जो इसे कंठस्थ जो बहन याद कर लेती हैं, जिनको मोह जवानी याद हो जाती है, उनकी कुंडली जागृत हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है। जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, अपने आप होने लगता है। दुनिया की कोई शक्ति इसे झुटला नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरा बनाया नहीं, ये शास्त्रों का बनाया हुआ, वेद पुराण शास्त्रों का इसमें रहस्य छुपा हुआ है। इसका पाठ निरंतर करें और ये भी तभी प्राप्त होती है तब भगवान की कृपा हो। इंद्र कवच के साथ वैसे मैं संस्था से इसको बिल्कुल निःशुल्क भेजता हूं, इसका कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं लेता। इंद्र कवच के साथ बिल्कुल निःशुल्क है, परंतु ये तभी मिलती है निःशुल्क भी जब प्रभु कृपा होती है। जा पर कृपा राम की हुई, और वहां पे कृपा करें सब कोई। तो प्रभु कृपा हो तो जो हमारे नंबर हैं इन पर संपर्क कर सकते हैं। अगर प्रभु कृपा होगी तो ये अमृत का खजाना आपके घर तक जरूर पहुंचेगा। जी हाँ दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मन में जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी हो, तो इंद्र कवच एक ऐसा कवच है जो आप सभी को सभी तरह के दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश और परेशानियों से बचाता है, और साथ ही साथ रास्ता खोलता है आप सभी के जीवन में नई खुशियों का, सभी प्रकार की सुख समृद्धियों का। अगर आप भी चाहते हैं इंद्र कवच को आप अपनाएं, तो जो नंबर आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? दीपक नाम है मेरा। दीपक जी, कहां से बोल रहे हैं आप? बरेली से बोल रहा हूँ। राधे राधे। राधे राधे। मिला अभी नहीं मिला? नहीं मिला सर। क्या चीज? वही जो गुम हो गया था वहाँ। क्या महाराज जी, क्या गुम हो गया था? झुमका गिरा तो था, बोलते तो हैं कि मिला ही नहीं। अभी मिल गया? नहीं मिला अभी तक तो नहीं मिला है वो। अरे मैं भी गया 2-3 बार, मैंने भी बड़ा ढूंढा, मिला ही नहीं। अच्छा जी जी जी, बोलिए। जन्म तिथि मेरी है 19 जनवरी 1989। 19 जनवरी 1989, 89। हाँ जी 89। टाइम बोलिए। 11 बजे आंवला में मेरा जन्म हुआ था। 11 बजे दिन में? रात में आंवला। रात में हुआ था? रात में आंवला में। आंवला कहाँ पड़ता है डिस्ट्रिक्ट? ये डिस्ट्रिक्ट बरेली में आता है, बरेली से 35 किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आंवला। मृग नाम नक्षत्र, मिथुन राशि, त्रयोदशी वीरवार के दिन आपका जन्म होता है। क्या जानना चाहते हैं आप? महाराज जी मैं रियल एस्टेट में हूँ, मेरी कोई क्लाइंट मेरा क्लोज ही नहीं हो पा रहा है। इतनी मेहनत करता हूँ, लोग क्लाइंट भी आते हैं मेरे पास, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पा रहा है मेरा। देखिए आपका तो
बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। इसमें गुरु की दशा चल रही है, गुरु भी बड़े आपके उच्च के हैं। कारण क्या हो रहा है, रुकावट कहाँ से आ रही है? फिर भी मैं आपको देखिए रुकावट कहाँ से आ रही है। इसमें पितृदोष बनता है, आपके घर में पितृदोष बनता है। पितरों के लिए हो सकता है तो चीनी, चावल, दूध अपने हाथों से हर अमावस्या को आप दान कर दिया करें। जैसे 1.25 किलो कच्चा दूध ले लिया, 1.25 किलो चावल ले लिए, 1.25 किलो चीनी ले ली। किसी बूढ़े ब्राह्मण को, जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बूढ़ा तुम्हारी नज़रों में जो हो, उसको आप दान किया करें। हर अमावस्या की अमावस्या दान करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में एक मंत्र है, ओम क्लीं भूमिपते नमः, ओम क्लीं भूमिपते नमः, ओम क्लीं भूमिपते नमः मंत्र का जाप करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जमीन से संबंधित कार्य जल्दी होने लगेंगे। साथ में आप एक मंत्र और करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे क्या होगा, आपके पास लक्ष्मी आएगी, यश आएगा, कीर्ति आएगी और आपके मन की जो चिंताएं वो इससे दूर हो जाएंगी। इससे लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि इंद्र कवच अद्भुत शक्तियों से प्रदान है। इसे अपनी जेब में रख सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं, सोने वाले कमरे में रख सकते हैं। आपका 3100 रुपये का खर्चा जरूर आएगा, परंतु 7 दिन के बाद ही इसका लाभ आपको देखने को प्राप्त होगा। और लगता है लाभ नहीं हुआ, संस्था आपकी अपनी है, कभी इसे वापस कर सकते हैं, सहयोग राशि मंगा सकते हैं। चाहे 10 साल बाद भी वापस करेंगे तो अभी आपकी अपनी संस्था, कभी भी वापस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि समस्त देवताओं का, वेद पुराण शास्त्रों का ऐसा रहस्य इसमें मंत्रों से मंत्रित इसको किया गया है। हर समस्या को ध्यान में रखकर इसको सिद्ध किया है। जैसे आपकी समस्या आई, किसी के बच्चे की समस्या है, किसी के बच्चे की पढ़ाई की समस्या है, किसी के कोर्ट कचहरी की समस्या है, जो जो हमारे सामने समस्या आती गई, उनके देवता कौन है, उनके मंत्र कौन है, उनसे हमें इस इंद्र कवच को सिद्ध करते गए और धीरे धीरे इसमें दिव्य अलौकिक शक्तियां आती गई। और वैसे दर्शकों में बता देता हूं, हमारी संस्था से 200 वस्तुएं सिद्ध की जाती हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित की जाती हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो अद्भुत प्रभाव देखने को प्राप्त हुआ है, सबसे ज्यादा जो हमको रिजल्ट अच्छा प्राप्त हुआ है, वो इंद्र कवच का है। जहां भी गया, जिसने भी अपनाया, सब ने कहा कि इंद्र कवच से वास्तव में हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। जिस समस्या के लिए उसमें हमको निजात मिली है और प्रभु की भक्ति और धर्म कर्म में आगे बढ़ने की जिज्ञासा स्वतः इससे उत्पन्न होने लगती है। तो इस इंद्र कवच का जरूर मैं तो कहूंगा कि आप इसे मंगाएं। इसे अपने जेब में रख सकते हैं, पॉकेट में रखें, सोने वाले कमरे में रखें, लाभ की प्राप्ति होगी। और पानी का गिलास चाकू लेकर आप जरूर बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं उपाय करवाऊंगा, उस पानी को आप पीजिए और देखना 7 मिनट के अंदर आपके मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, कितनी शांति आती है, कितना आनंद आता है। जहां सुमितता संपत्ति नाना, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। ऐसा अद्भुत अमृत है जो आपके जीवन में शांत कर देता है, ग्रहों को शांत कर देता है। क्योंकि सबके अंदर हित अनहित सबके और रही, अच्छाई और बुराई सबके अंदर छुपी हुई है। ये जो जल है ये आपकी बुराइयों को नष्ट करेगा, अच्छाइयों को जागृत करेगा, कर्म करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, बुराइयां दूर होंगी और आपके अपने आप ही स्वयं ही कल्याण होने लगेगा। आज आप सभी को बता दो, एक खास उपाय हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसपे एक साधारण पानी किस तरह से अमृत बन जाता है मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, जब उन्हें मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, वो आज बताएंगे राधे जी महाराज आपको। तो बापू जी, किस तरह का वो उपाय है आखिर? हाँ देखिए, मैं अपने दर्शकों से कहता हूँ कि पानी का गिलास ले लें, चाकू ले लें, आपको कुछ नहीं करना है और मंत्र भी आपको नहीं सुनाए जाएंगे क्योंकि ये गोपनीय मंत्र होते हैं। मैं यहाँ से मंत्र बोलूंगा, मेरे साथ साथ आपको चाकू गिलास में चलाते रहना है। उस जल को, घर में कोई क्रोध करता हो, किसी को दर्द हो, पिलाइए। 7 मिनट के अंदर कैसा भी दर्द खत्म हो जाता है। इस जल से कोई नशा करता हो घर में, इस जल को पिलाइए, धीरे धीरे नशे की प्रवृत्ति दूर हो जाती है। कैसे भी कष्ट हैं, कैसे भी रुकावट है, घर में कोई दोष है, घर में छींटे मारिए। 6-7 दिन इसको रख सकते हैं और हर शुक्रवार के दिन इस जल को मैं इस चैनल के माध्यम से जरूर कराऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। अगर लाभ होता है, मैं कहता हूं इसको देखिए आज, अगर लगता है इससे कुछ हमारे अंदर हुआ है, हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, तभी आप इंद्र कवच मंगाएं, अन्यथा इंद्र कवच मंगाने की जरूरत नहीं है। इंद्र कवच तभी मंगाएं, पहले इस शक्ति को देख लें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं है, इस जल से कोई आपके जीवन कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, कोई परेशानी नहीं। ये तो परेशानी को दूर करने की औषधि है। आपको केवल कुछ नहीं करना है, केवल चाकू चलाना है गिलास के अंदर। मैं यहां से मंत्र बोलूंगा, आपको सुनाई नहीं देंगे, मेरे साथ चलाते रहें। समय प्रारंभ होता है आपका अब। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस जल को पी सकते हैं, 6-7 दिन रख सकते हैं और फिर देखना जीवन में क्या आनंद ही आनंद आता है। ऐसा अमृत है। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, पीनी है तो पी, हरि नाम वाली पी,
कौन तुझे रोकता है, सुबह शाम पी। मीरा ने पी तो कमाल हो गया, प्याले में ही कृष्ण का दीदार हो गया। पीनी है तो पी, हरि नाम वाली पी, और कौन तुझे रोकता है, सुबह शाम पी। द्रौपद ने पी तो कमाल हो गया। ये प्याला किस किस ने पिया? द्रौपद ने पिया तो कमाल हो गया, और साड़ी में ही श्याम का दीदार हो गया। अरे पीनी है तो पी, कृष्ण नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है। भर भर प्याला पी, आनंद के साथ पी, छक छक के पी, सुबह शाम पी, आठों याम पी। आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद है, कल्याणी कल्याण कर देता है। ये ऐसा अमृत बन गया है, आपके जीवन में सदैव कल्याण रहेगा, मंगल रहेगा। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। ये परमात्मा कृपा पाने का छोटा सा एक उपाय था, इसको करके देखिए कितना लाभ मिलता है। जी, तो परमात्मा की कृपा आप सभी तक पहुंचे, उसके लिए बापूजी ने आपको ये उपाय बताया, और घर बैठे ही हमें पूरी उम्मीद है कि जो सभी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी ने ये उपाय जरूर किया होगा, और उनके परिवार में जितने भी लोग जो इस किसी भी तरह की समस्या से परेशान है, इस जल के प्रयोग के द्वारा उनकी परेशानियां बिल्कुल दूर होंगी। अगले दर्शक है हमारे साथ, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपका नाम? गुंजन। गुंजन जी कहाँ से बोल रही हैं बहन? राजस्थान से। राजस्थान से कहाँ से बोल रही हैं? नागौर। नागौर से, बोलिए बहन। हाँ, राधे राधे बाबूजी महाराज। बहन राधे राधे, बोलिए। हाँ, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बताइए। हाँ, उनके डेट ऑफ बर्थ नहीं है महाराज जी। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? उनके ये काम धंधे के बारे में। क्या करते हैं वो? वो फाइनेंस का काम करते हैं, तो थोड़ा मार्केट में पैसा फंस गया है। तो बहन उसके लिए एक मंत्र लिख लीजिए, उससे लक्ष्मी दौड़ी चली आती है और अपना ये आपकी बुक्स तो पढ़ती हूँ मैं, पुस्तक पढ़ती हूँ आपकी, दिन में 7 बार पढ़ती हूँ। 4 महीने हो गए। बहुत बढ़िया, इसको करते रहिए। और एक मंत्र और लिख लीजिए साथ में। पेन है आपके पास? हाँ। इंद्र कवच मंगाया था आपने? नहीं महाराज जी। अच्छा, ये पुस्तक का नाम नहीं बताना चाहिए आपको। कहाँ से, आश्रम से मंगाई थी? हाँ, यहीं से मंगाई थी महाराज जी। अति उत्तम। 7 बार पढ़ती हूँ महाराज जी, 4 महीने हो गए मेरे को। बहन ये तो बहुत बड़ा अमृत है, इसे जिस दिन कंठस्थ याद कर लेंगी ये वाणी सिद्ध हो जाएगी। मेरा पैसा काफी सालों से फंस रहा है, वो अभी आया नहीं। बिल्कुल आएगा, चिंता ही मत करिए, लक्ष्मी को दौड़ी चली आती है। आप एक मंत्र लिखिए। प्यार से आपको क्या बोलते हैं आपके हस्बैंड? राज बोलते हैं। राज बोलते हैं प्यार से? राज बोलते हैं। और गुस्से में? गुस्से में बोलते ही नहीं है। जी लिखिए बहन। हाँ, लिखाइए। ओम ओम क्लीं कृपा सिंधु नमः। सिंधु नमः। ओम गे बोलेगा, इसमें थोड़ा सा गे बोलेगा, 10%। क्लीं कृपा सिंधु नमः। इसको रात के समय और कोई आसन पर बैठकर और उत्तर की तरफ मुंह करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। 108 बार तो करना ही है। 5 माला कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। जितना ज़्यादा करेंगे इसके प्रभाव से लक्ष्मी चाहे पाताल में हो, बैकुंठ में हो, कहीं भी क्यों ना हो, इससे दौड़ी चली आएगी। और देखना तुम्हारा फंसा हुआ पैसा धीरे धीरे आने लगेगा। और ये पुस्तक का पाठ आप। और महाराज जी है ना, थोड़ा टेंशन बहुत ज्यादा चलता रहता है। बहन की सब टेंशन दूर होगी जी, इसका करेंगे। और ये पुस्तक का पाठ आप बिल्कुल मत छोड़ना, इसका करते रहना। ही तो ऐसा खजाना है कि आपका जीवन को मंगल में कर देगा। इससे क्या होता है कि थोड़े हमारे जब पाप ज़्यादा होते हैं वो धीरे धीरे करते हैं, तो कभी कभी समय लग जाता है, 2 4 6 महीने लग जाए, कोई बात नहीं, पर इसको करते रहिए। जो ऐसा खजाना है जो पति की दीर्घायु होती है, बच्चों की दीर्घायु होती है, अपने लक्ष्य पर तक पहुँचते हैं, हर समस्या से निजात पाते हुए अपने सक्सेस लाइफ में सक्सेस होते हैं। बड़े अच्छी पुस्तक है, इसका पाठ आप निरंतर करते रहें, आपके जीवन में बहुत ही जल्दी बदलाव जरूर आएगा। बहुत अपनी बहन को शुभकामनाएं। जी, तो दर्शकों, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, क्लेश हैं, उन सभी को दूर करने का एकमात्र रास्ता है इंद्र कवच। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आप सफलता को छुएं, तो आपको करना सिर्फ इतना है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप कॉल करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही जान सकते हैं इंद्र कवच को धारण करने का क्या तरीका है और किस तरीके से आप इंद्र कवच को धारण करके अपनी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। राधे राधे बापूजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इंद्र कवच और मंत्रों की महिमा को हम सभी को बताया। जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, और जाते जाते आपको दिखाते हैं आखिर क्या है इंद्र कवच और कैसे इसने हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है।
संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम कृते ध्यायते। इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं, ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूँ। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है। माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा।